स्वामी प्रसाद मौर्य एक धूर्त किस्म का आदमी है। ये सब वोटों की राजनीति है। बीजेपी वोटों की राजनीति कर रही है, ये भी वोटों की राजनीति हो रही है। देखो, हिंदुस्तान में रहकर और हिंदू विचारधारा अगर कोई नहीं रखता है तो वो मेरी निगाहों में वो हिंदुस्तानी अपने आप को नहीं मानता है। आस्था से खिलवाड़ के बयान वही करते हैं और करता ही कौन है आज की डेट में। दरअसल क्या है, ये थोड़ा लाइट में आने की कोशिश होती है। कुछ भी बोल दीजिए, सब आप लोग दिखाएंगे ही और उससे लाइट आएगी कि हाँ, के स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आप सभी ने सुना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य सबसे पहले बसपा में थे। बसपा के बाद उन्होंने भाजपा ज्वाइन की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद जब 2019 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आए तब उन्होंने सपा को ज्वाइन कर लिया। और जब से स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में गए हैं तब से हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को लेकर तरह तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। अभी कुछ समय पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस बिल्कुल बकवास है। अभी हाल ही में उनका एक बयान और आया है। उन्होंने कहा है कि राम राज जो है वो बिल्कुल बकवास है, राम राज हटाओ, देश बचाओ। आज इसी बात को लेकर आप देख सकते हैं मेरे पास बुजुर्ग बैठे हैं, उनसे जानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धार्मिक ग्रंथों को लेकर तरह तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। उन्हें जो दिखता है, जहाँ जो है जिस पार्टी में जो है जिस विचारधारा से जो है उन्हें वोट मिल सकते हैं, उसका बखान कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो कभी भी हिंदू जो धार्मिक ग्रंथ है उनको लेकर टिप्पणी नहीं करते। नहीं, ये उनकी अपनी पर्सनल विचारधारा हो सकती है। लेकिन फिर पार्टी उनको निष्कासित क्यों नहीं कर रही है? ये सब वोटों की राजनीति है। बीजेपी वोटों की राजनीति कर रही है, ये भी वोटों की राजनीति हो रही है। फिर वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं आपके अनुसार? गलत, बिल्कुल गलत। जब इतने प्रमाण है तो जो है ना, रामचरित्र राम राज्य की बात कैसे मिथ्या बता सकते हैं। आस्था से खिलवाड़ के बयान वही करते हैं और करता ही कौन है आज की डेट में। अभी हाल ही में जो उनका बयान है वो सुना है? पढ़ा है, सुना है, मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है। क्या लगता है वो ऐसी बयानबाजी करके क्या साबित करना चाह रहे ये हैं? तो मेरा पहले तो तात्पर्य कहने था ये है, या उन्हें सुझाव मान लें आप, या किसी के लिए भी। आप मंत्री हैं, अच्छी बात है, पूर्व मंत्री कहूँगा मैं तो, पूर्व मंत्री हैं, अच्छी बात है, मगर आप किसी भी आस्था से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और ना ही किसी मैं ये नहीं कह रहा हिंदू या मुस्लिम, सबके धर्म अपने अपने होते हैं। किसी भी धर्म का, किसी भी आस्था का आप अपमान ना करें तो वो अच्छा है। आप तो ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। और मैं तो इसे यही बोलूँगा कि मुझे लगता है इनका मानसिक संतुलन थोड़ा सही नहीं है, शायद मैं भी जिस हिसाब से अभी पहले भी इन्होंने यही बयान दिए थे, अब भी ये दोबारा ही इसी बयान पे, मगर ये मुसलमान धर्म पे बयान क्यों नहीं देते। अब आप सोचेंगे मैं हिंदू मुसलमान का मुद्दा ला रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मगर एक भी बयान आप इनका बता दीजिए जो इन्होंने मुसलमान पे दिया। आपको क्या लगता है क्यों नहीं देते मुसलमानों पर बयान? ये देखिए, हिंदू कमजोर है? नहीं, हिंदू तो कमज़ोर तो नहीं है, बस हिंदू जो है थोड़ा अपने मान सम्मान वाला, और थोड़ा उसकी जो संस्कार है, जो परिवार उसे संस्कार देता, वो कभी भी मतभेद या लड़ाई झगड़े के कभी नहीं देता। आप कभी भी बता दीजिए, आपने कहीं भी सुना हो कि हिंदू ने किसी मुसलमान को मारा, हिंदू ने पहल करी, ऐसा कहीं भी नहीं सुना होगा आपने। दरअसल क्या है, ये थोड़ा लाइट में आने की कोशिश होती है। कुछ भी बोल दीजिए, सब आप लोग दिखाएंगे ही और उससे लाइट आएगी कि हाँ, के स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये कहा। पिछले जब पहले माननीय योगी जी की सरकार बनी तो उसमें इन्होंने 5 साल पूरे सरकार में माननीय मंत्री रहे। ये इन्हें लगा कि अब सरकार गिर रही है, मेरे खिलाफ कुछ भी हो सकता है, मैंने कुछ भी किया हो। वहाँ से हटकर समाजवादी चले गए और फिर चुनाव हार गए। कभी चुनाव जीते नहीं हैं ये। इन्हें तो दक्षिणा में दिया गया हुआ एक वरदान है कि अखिलेश यादव जी ने दे दिया, पहले मायावती जी ने दिया था। ऐसा कुछ अपना भोकाल नहीं है, पर लाइट में रहने की कोशिश करते हैं कि मैं लाइट में रहूँ, इसके ऐसा कुछ भी नहीं है। और कुछ भी कहना, ये बहुत छोटी सोच रखते हैं ना वो लोग, कहते हैं चीज़ों को। जब बसपा में थे, जब जय भीम जय भारत कहते थे, बसपा के बाद बीजेपी में आए तो सब हिंदूवादी हो गए, समाजवादी पार्टी में गए तो हिंदुओं के अगेंस्ट हो गए। लेकिन जो अखिलेश यादव हैं वो इतनी बयानबाजी कर रहे हैं, उनको निष्कासित क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई तो चाहिए, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता रहता है इस तरीके से भी, मगर ये बेवकूफ़ी है। इतने का आप मंत्री रहें, एमएलसी हैं आज इस टाइम, आप विधायक हैं विधान परिषद के, थोड़ी गरिमा रखिए। लंबलाइट मारने से कुछ नहीं होगा, कार्यकर्ता काम करिए। जहाँ जिस क्षेत्र के आप विधायक हैं, इन चीज़ों कुछ नहीं होने वाला। बेवकूफ़ी है, बिल्कुल भी निष्कासित। ऐसे को तो पार्टी में भी नहीं रखना चाहिए। बस माने ये अखिलेश जी रख रहे हैं, शायद उनका कुछ भला हो रहा हो इनको रख के। भाई, जब हमारे हिंदू लोग हमारी हिंदू संस्कृति का या हमारे धार्मिक किताबों का बुराई करेंगे तो ये कौन सा देश के लिए अच्छा करेंगे? सब बुरा कर रहे हैं ये। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बसपा में थे तो कहते थे जय भीम जय भारत। कुछ समय तक भाजपा में भी रहे, तब हिंदुओं के वो प्रेमी हो गए थे। जब से सपा में गए हैं तब से हिंदुओं के जो धार्मिक ग्रंथ उनको टारगेट करते रहते हैं। आपको क्या लगता है समाज में किस तरीके का वो जहर घोलना चाह रहे हैं? गलत कर रहे हैं वो अपने लिए, गलत कर रहे हैं। अपने लिए कैसे गलत कर रहे हैं? भाई, जब इस तरह के बयान देंगे तो क्या करेंगे वो? जनता तो उनको मिट्टी मिला देगी।
लेकिन एक अगर मैं आपसे पूछूं, वो जो मुसलमानों के जो धार्मिक ग्रंथ है उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते वो कुछ? हाँ, उनके खिलाफ बोलना चाहिए ना भाई। अगर हम हिंदू अपनी धार्मिक किताबों के साथ ही ऐसे बोलेंगे तो भाई वो गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं मेरे लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य एक धूर्त किस्म का आदमी है, बेजुबान बेलगाम आदमी है। बहन जी के जो बहन कुमारी मायावती जी के उसने शासनकाल में मंत्री रहा है, बेबुद्धि रहा है। बीजेपी में आ गया, बेबुद्धि आदमी को बेबुद्धि जानवर कहेंगे हम लोग तो। जो हमारे ग्रंथों को, हमारे समाज के में हमारे जो पूर्वज हैं, जो भी हमारे देवता हैं, उन पर हमारे देवताओं को गाली बकेगा तो हम तो स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य आदमी का हम बहिष्कार करते हैं। इस पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसे तो सजाए काला पानी हो जानी चाहिए। इसे सजा काला पानी करा दो इसे, जो ये बोलने लायक ही न रहे। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि देख करके टिप्पणी होनी चाहिए किसी के ऊपर भी। बेवजह कोई भी हमारे देवी देवताओं पे या पूर्वजों पर कोई उंगली उठाएगा तो उसे समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। और मैं तो अखिलेश जी से भी ये कहूँगा कि अखिलेश जी इसे तुरंत पार्टी से बाहर निकाल कर खड़ा कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्तियों को तो बिल्कुल पार्टी से ख़त्म कर देना चाहिए, बेदखल कर देना चाहिए। वैसे आपके अनुसार अखिलेश यादव को भी पता है कि वो गलती कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव उनको पार्टी से निकाल क्यों नहीं रहे हैं? देखो, ये उनका अपना आपसी मुद्दा है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं आपसे पूछूं, आप देखते होंगे अगर कोई भी इंसान मुस्लिमों के धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल जाता है, उस पर एक्शन भी होता है और कार्रवाई भी होती है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ इतने लोग बयानबाजी करते हैं कि उन पर एक्शन क्यों नहीं होता कभी? मुसलमानों की जो कम्युनिटी है उनके बारे में तो कोई भी नेता कुछ कहने के लायक ही नहीं है। उन्हें पता है कि उनका वोट बैंक छिटक जाएगा सारा, वो इसलिए कुछ कहते नहीं है। तो हिंदुओं के वोट बैंक की चिंता नहीं है उनको? बंटवारा है हिंदुओं में? बंटवारा, हिंदू समाज एकजुट है। आज वो मोदी और योगी जी की संरक्षण में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। पूरा देश वोटों से झोली भरकर 2024 के चुनावों में जिताएगा मोदी जी को और योगी जी को। परंतु जो मुसलमान कम्युनिटी है उनके खिलाफ ये जो इनके कांग्रेसी हों या समाजवादी पार्टी हों, एक्स वाई जो भी हों, ये सब लोग हिंदुओं में बिखराव करना चाहते हैं, इसलिए हिंदुओं के लिए बुराई करते हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं की बुराई करते हैं। देखो, हिंदुस्तान में रहकर और हिंदू विचारधारा अगर कोई नहीं रखता है तो वो मेरी निगाहों में वो हिंदुस्तानी अपने आप को नहीं मानता है। वो अपने आप को हिंदुस्तानी ना मानते हुए अलग हटकर उसकी बातें करता है। अच्छा, रामचरितमानस को लेकर आप क्या समझते हैं? वो इस तरीके के बयानबाजी करते रहते हैं, लगातार टारगेट करते रहते हैं। आदमी आज अपने विचारों से स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकता है और किसी के विचारों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रामचरितमानस को अगर ये जानते तो ऐसा रामचरितमानस या रामायण के बारे में ना बोलते। ये नहीं जानते रामायण क्या है। ये रामायण को नहीं। आपके अनुसार रामायण क्या है जी? आपके अनुसार रामायण एक हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। रामायण ये है मेरी रामायण। ऐसा है कि जी उनका तो अपना काम है कि पहले बसपा से पहले उनका क्या वजूद था, तो जैसे जैसे उन्हें अपनी दुकानदारी चलानी है जो मर्जी बोले जाए, ये है और कोई बात नहीं। उनके बोलने से कोई मन में गुस्सा नहीं आता कि हिंदुओं के बारे में ऐसा बात बताओ? देखो, वो उसकी दुकानदारी है, हम अपनी दुकान कर रहे हैं, तो हमें भी तो ग्राहकों को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे। तो आपके अनुसार ऐसे बयान से कितने लोग बहल जाएंगे? गलत है, ये गलत है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बना बसपा जी को पहले बहन जी कहते थे, फिर बाद में गाली देते थे। पहले बीजेपी में जाते थे, जब सबको अच्छा बोलते तब गाली देते हैं। ये अच्छी सभ्यता अच्छी है। तो फिर आखिरी जो ऑप्शन है वो समाजवादी पार्टी बची है। बिल्कुल। हाँ जी। इसके बाद कहाँ जाएंगे? वो फिर तो वो जहाँ से आए थे वहीं चले जाएंगे। बसपा में नहीं, बसपा से पहले कहाँ थे? बसपा से पहले खाली रोड मास्टरी कर रहे थे, ऐसी रोड मास्टरी करेंगे। बसपा से निकले हुए जितने भी नेता हैं, क्या वजूद है आज उनका? भाई अपनी नींव बनाई बसपा में और निकल के दूसरी जगह भाग गए, क्या है उनका वजूद आज? आपके अनुसार बसपा की कोई नींव है आज के समय में? फिलहाल तो कुछ नहीं है। फिलहाल आदमी तो परिवर्तित होता है ना। नहीं तो अपनी दुकान ही तो चला रहे हैं, और कर क्या रहे हैं? भाई मेरी दुकान छोटी, पहले ठेली पे चला, अब दुकान ले ली, फिर शोरूम ले लिया, वो वाला काम कर रहे हैं वो, और क्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।